हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 15 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाई है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे IBPS PO का या फिर SBI PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो भी आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे और स्टेट PCS एग्ज़ाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, 5 ईयर प्लान, GDP के कंसेप्ट पूछे जाते हैं कई सारे, ये सब भी आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी। साथ ही इंश्योरेंस का भी मटेरियल हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है, जो इंश्योरेंस संबंधित एग्जाम देते हैं एस्पिरेंट्स। और अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो PDF देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें देख लोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और आपको क्या करना है, लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आपको एक कोर्स मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी डाउट हो अगर आपका हमारे इन कोर्सेज से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। और आपको बता दें, जो भी PDF सब्सक्राइबर हैं हमारे, अब जनवरी महीने से इसकी PDF भी हमने आपको देना शुरू कर दिया है। जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि इसकी भी PDF दी जाए, तो ये भी अवेलेबल है जनवरी महीने की। ठीक है, इस तरह से अब हर महीने की आपको मिलेगी ये क्वेश्चन ऑफ द डे की भी। मूल्य वृद्धि के संदर्भ में RBI का औसत मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस राइज, व्हाट इज द RBI's मीडियन टारगेट फॉर इन्फ्लेशन? ऑप्शन है 2%, 4%, 6% या फिर 8%। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन विच फ्रेंच सिटी हैज़ इंडिया ओपन्ड इट्स न्यू कंसुलेट जनरल? भारत ने किस फ्रांसीसी शहर में अपना नया महावाणिज्य दूतावास खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्शले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों ने मिलकर मार्शले में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ओपन किया है। आपको जानना चाहिए कि 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को ये कवर करेगा। प्रोविंस एल्प्स, कोटे d'Or, कोर्सिका, ओसिटनी और ओवेरजन रोने एल्प्स, इन चारों रीजन को ये कवर करेगा नया कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही इन दोनों ने इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को भी विजिट किया है कैड्रोच में, जो कि लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर एनर्जी है यूरोप में। साथ ही इन दोनों ने मेजरगस वार सिमेट्री को भी विजिट किया है मार्शले में, और उन इंडियन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। इन विच ईयर इज़ द चंद्रयान 4 मिशन शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड? चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाना है या किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2027।
चंद्रयान 4 मिशन, जिसका मकसद है लूनर सैंपल्स को वापस अर्थ पर लाना और इस तरह के सैंपल को जो डैमेज ना हो या फिर कंटेमिनेटेड ना हो, तो ये चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा 2027 में। इससे पहले हम मून पर अपने मिशन भेज चुके हैं 2008 में, 19 में और 23 में। पूरी चंद्रयान सीरीज ही रही है। और चंद्रयान 4 में एटलीस्ट 2 सेपरेट लॉन्चेस किए जाएंगे LVM-3 रॉकेट के, और ये 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स इस मिशन के कैरी करेंगे जिन्हें ऑर्बिट में असेंबल किया जाएगा। गगनयान और समुद्रयान 2026 में लॉन्च होगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन ये 2028 में लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा 2035 में। देखिए इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब भी कोई एग्ज़ाम हो, याद रखिएगा मिशन, इनमें से कोई मिशन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा दिया है मैंने आपको ये। Where was the induction ceremony of the third 25-ton Bollard pull tug अश्व held? तीसरे 25-टन बोलार्ड पुल टग अश्व की इंडक्शन सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में थर्ड 25-टन बोलार्ड पुल टग अश्व को इंडक्ट किया गया है। ये जो टग्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिसमें 6 25-टन BP टग्स बाई किए जा रहे हैं तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता से। 12 नवंबर 2021 को ये साइन किया गया था, तो उसी के संबंध में ये तीसरा 25-टन बोलार्ड टग की सेरेमनी आयोजित की गई है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। अब ये टग क्या करेंगे? नवल शिप्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, सबमरीन्स को असिस्टेंस देंगे अनबर्थिंग के लिए, और भी कई तरह के जो कार्य होते हैं उनमें। वेयर वॉज द 63rd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट हेल्ड? सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यूयॉर्क USA। तो भारत ने कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का जो 63rd सेशन है इसमें पार्टिसिपेट किया है न्यूयॉर्क USA में। इस पार्टिसिपेशन में भारत का नेतृत्व किया सावित्री ठाकुर ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। दिस सेशन एम टू एनकरेज डिस्कशन and collaboration on pressing social development challenges with an emphasis on advancing inclusive social policies and fostering global social well-being. What is the total cost of the contract signed between the Ministry of Defence and BEL for EON-51 systems? EON-51 सिस्टम के लिए रक्षा मंत्रालय और BEL के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की कुल लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 642 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो 11 नई जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं और 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स हैं इंडियन नेवी की, उनके लिए 28 EON-51 सिस्टम्स को खरीदा जाएगा और इस डील की लागत रहेगी 642.17 करोड़ रुपए। जो ये EON-51 सिस्टम है ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइल कंट्रोल सिस्टम है जो कि क्या कार्य करता है? सर्च, डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेट प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड थर्मल इमेजर डिवाइसेस के जरिए। टिल विच ईयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्किल इंडिया प्रोग्राम? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन है 2026। यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक जारी करने की मंजूरी दे दी है। 8800 करोड़ रुपए की इसका बजट रहने वाला है 2022-23 से 2025-26 तक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान स्कीम, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों को ये तीनों ही कंपोनेंट्स किसके हैं? स्किल इंडिया प्रोग्राम के। बाकी नाम से पता चल रहा है स्किल से संबंधित है ये स्कीम, है ना। आप जानते ही होंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग अर्बन और रूरल पॉपुलेशंस को दी जाती है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ जेंडर बजट एलोकेशन इन द टोटल यूनियन बजट फॉर फिस्कल 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट आवंटन का हिस्सा कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 8.86%। यानी कि जो टोटल बजट है हमारा जो इस बार जारी किया गया उसमें जेंडर बजट कितना प्रतिशत है?
ये पूछा गया है। देखिए जो जेंडर बजट एलोकेशन है यूनियन बजट 2025-26 में ये इसमें बढ़ोतरी देखने की भी है। 2024-25 में तो 6.8% था टोटल बजट का और 25-26 में 8.86% रहा है। 4.49 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं विमेन और गर्ल्स के वेलफेयर के लिए और 24-25 में 3.27 लाख करोड़ रुपीस किए गए थे, यानी कि 37.25% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। इस साल 49 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ ने एलोकेशन रिपोर्ट किए हैं, जबकि 2024-25 में 38 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड 5 यूटीज़ ने रिपोर्ट किया था जेंडर बजट। जेंडर बेस्टिंग क्या है, यानी कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो पब्लिक फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं केवल मेल ही मेल के लिए आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है, आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें महिलाओं की स्कीम भी हो सकती है, ऐसा हो सकती है 100% महिलाओं के लिए हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कुछ ऐसी स्कीम हो सकती हैं जो महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी हो। तो पार्ट ए 3 कंपोनेंट होते हैं जेंडर बजटिंग के। पार्ट ए होता है 100% फॉर वुमेन, यानी कि पूरा बजट महिलाओं के लिए उस स्कीम का। पार्ट बी होता है 30 से 99% महिलाओं के लिए। पार्ट सी होता है लेस देन 30% महिलाओं के लिए। Which neighboring country of India recently became the 121st country to become part of Elon Musk Starlink? भारत का कौन सा पड़ोसी देश हाल ही में एलन मस्क के स्टारलिंक का हिस्सा बनने वाला 121वां देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है भूटान। तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट अब ये भूटान में भी अवेलेबल है। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इन्होंने लो ऑर्बिट लो लेटेंसी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराया है भूटान में। हालांकि भारत में ये भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो अभी पेंडिंग है। तो स्टारलिंक ने अपडेट शेयर किया है कि भूटान भी अब इसका हिस्सा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, मंगोलिया और भी यूरोपियन कंट्रीज़ इसका फ़ायदा ले रहे हैं स्टारलिंक का। स्टारलिंक का एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड कराता है अंडर सर्व्ड एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर नेट की पहुँच नहीं है। स्पेसएक्स द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और स्टारलिंक क्या यूज़ करता है, लो अर्थ ऑर्बिट को यूज़ करता है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनको यूज़ करता है इंटरनेट डिलीवर करने के लिए। क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के काफ़ी पास होती है, अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल सैटेलाइट से, तो काफ़ी कम समय लेती है सिग्नल्स पहुंचाने के लिए। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द RBI वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स अक्रॉस मार्केट्स रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में व्यापार और निपटान समय पर गठित RBI कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है राधा श्याम राठौर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप अनाउंस किया है जो एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू देगा, ठीक है, ट्रेडिंग का, सेटलमेंट टाइमिंग का, जो मार्केट है उसके ट्रेडिंग सेटलमेंट टाइम का, जिन्हें रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द स्टेप एम्स टू एक्सेस मार्केट efficiency, identify operational challenges and explore potential changes to trading hours। इस वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता राधा श्याम राठौर कर रहे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI में, और 9 मेंबर्स हैं इसमें, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए हैं। Which institute hosted the 32nd session of the Indian Art History Congress? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र की मेजबानी किस संस्थान ने की? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। तो इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का जो 32nd सेशन है इसको होस्ट किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा के द्वारा। ये कॉन्फ्रेंस का थीम रहा रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, और इसको इनोग्रेट किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? शेख मुजीबुर रहमान। Which city is known as the Silicon Valley of India? Bengaluru. India is co-chairing the AI Action Summit with which country? Paris, France. Which place is considered as the rainbow capital of world? Hawaii. Which state will host the world's largest Zumur dance, also called Zumuir? Answer is Assam। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट सेलिब्रेट्स थाईपुसम? When was the India Energy Week 2025 celebrated? Which city in UP hosted International Bird Festival? Which city hosted World Government Summit 2025? Where was the Southwestern Air Command Commanders Conference held recently? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।